नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जानेंगे ये चीज जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल जानेंगे। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर को समझ लिया है, डिग्री को भी समझ लिया है, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। फिर हमारा चौथा क्या है, प्रश्नावली, यानी कि चार चीज अभी तक हम लोगों ने समझ ली है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभी जिन लोगों ने देखा है वो तो समझ जाएंगे, अब जिन लोगों ने नहीं देखा वो कहाँ से समझ पाएंगे। इसलिए कहता हूँ आप सभी लोग देखिएगा और सभी लोग समझिएगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो चीज, ध्यान दीजिएगा, मैं हेडिंग बना रहा हूँ, आप बढ़िया से देखिएगा। जनरल एंड पार्टी जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, हिंदी में भी लिख दूं, हो सकता है कुछ लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब जिनको हिंदी में समझना वो हिंदी में समझ लीजिएगा, जिनको हिंदी में समझ इंग्लिश में समझना वो इंग्लिश में समझे, और जिसको हिंदी में वो हिंदी में समझे। दोनों भाषाओं में आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मतलब ये देखिए अवकल समीकरण में व्यापक हल जो हमने मैट्रिक्स में समझा था, व्यापक हल जो है हमने मैट्रिक्स में समझा था, लेकिन विशिष्ट हल अभी तक हमने नहीं समझा है। हम आपको सबसे ज्यादा समझाएंगे, व्यापक एंड विशिष्ट हल दोनों को समझाएंगे। पिछली कक्षाओं में हमने ये चीज पढ़ा है, एक इक्वेशन है जो हम पिछली कक्षा में पढ़े, यानी कि क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 दीजिए इसको। अब हमने दूसरा क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिएगा। अब ये जो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन ध्यान से देखेगा इन दोनों इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन जो है हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब क्लास 11th में आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, अगर हमको क्लास 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है तो क्लास 11th को समझना पड़ेगा, ये तो गारंटी के साथ करा, समझना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, इन इक्वेशन को मिला करके, या देखिए इक्वेशन 1 और 2 का हल एक ऐसा वास्तविक संख्या है, वास्तविक हल है, या हम इसे बोल सकते हैं समृद्ध संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वास्तविक नंबर। इन दोनों नंबर को मिला करके, या अथवा हम ये भी बोल सकते हैं या हमारा वास्तविक संख्या सिर्फ हो या सिर्फ समृद्ध संख्या हो, उसके बाद जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। अब ये जो समीकरण जो दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों इक्वेशन को हमारा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही संतुष्ट कर सकता है या फिर वास्तविक नंबर संतुष्ट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 11th की बात मैं बता रहा हूं आपको। कौन सा क्लास 11th, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्लास 11th की बात मैं बता रहा हूं। अब ये जो समीकरण है, इन समीकरण को या तो हमारा रियल नंबर संतुष्ट करता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो नंबर ही ऐसे हैं जो इसको संतुष्ट कर सकते हैं। अब जब इसको संतुष्ट कर देते हैं
तो इनका क्या होता है, दायां पक्ष और बायां पक्ष हमेशा बराबर आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखिए जब इस संख्या को समीकरण में अज्ञात x के स्थान पर, अब देखिए यहाँ पे जो x दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, पहले आपको समझाने से पहले मैं एक नोट्स बनाता हूँ। नोट्स इसलिए बनाता हूँ क्योंकि देखिए आपको मैं जो समझाऊंगा आप वही समझोगे, है कि नहीं है। आपको ये लगेगा अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप भी गलत समझेंगे, अगर मैं आपको गलत बताऊंगा तो आप गलत समझेंगे, अगर मैं आपको सही बताऊंगा तो आप सही समझेंगे, ठीक ना। समझना तो आपके ऊपर है, मैं गलत बताऊंगा आप वही लिखोगे, मैं सही बताऊंगा तो भी वही लिखोगे। लेकिन इसलिए अगर मैं गलत बताऊंगा तो आपका घाटा है, अगर मैं सही बताऊंगा उसमें आपका फायदा है, ठीक है। फिर आप भी वीडियो को नहीं देखोगे, आप भी सपोर्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप ये कह दोगे कि सर गलत बताते हैं, सही नहीं बताते हैं। इसीलिए मैं ये काम करता हूँ, 10 आधा घंटा 1 घंटा लेट सही, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए, पॉइंट बनेगा और खुद से भी समझाया जाएगा, ये सबसे जरूरी चीज होती है कि नहीं है। तो मिस्टेक कहीं ना हो, मैं यही चाहता हूँ। अब ये क्या हो गया हमारा, इन दोनों समीकरण को हमारा रियल नंबर संतुष्ट करता है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर संतुष्ट करता है। अब यहाँ पे x की जगह पे मान लीजिए कोई भी हम प्रश्न स्थापित करते हैं, अज्ञात x की जगह पे अज्ञात x के स्थान पर प्रश्न स्थापित कर दिया जाए, इस संख्या को समीकरण में कोई भी संख्या प्रतिस्थापित कर दीजिए, मतलब रख दिया जाए, ठीक है। जब रख दिया जाएगा तो दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है, ये जो मैं आपको समझाया हूं ना, बस इसी का समझ लीजिए कॉपी है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसी का कॉपी है। एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन में क्या रखना रहेगा कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, और किस पोजीशन पे बराबर होंगे, इसी प्रकार से। जैसे कि मान लीजिए x अज्ञात है, इसकी जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम इसकी जगह पे कुछ रख दें, जैसे थीटा रख दिया मान लीजिए, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स दिया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा रख दिए हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये जो इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही इक्वल हमें करना है अवकल समीकरण में, डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है। चलिए हम करते हैं, समझते हैं। तो हमारा क्लास 11th का हो गया है, ठीक ना, क्लास 11th का हो गया है। आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं बट आप सपोर्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए। अब चलिए अवकल समीकरण की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन 3 को हमें संतुष्ट करना है, कैसे, जनरल एंड पर्टिकुलर, यानी कि व्यापक एंड विशिष्ट हल में संतुष्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, अवकल समीकरण। चलिए हल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अज्ञात y, यहाँ पे देखिए y दिया गया है, अज्ञात y है, ज्ञात नहीं है, अज्ञात y लिख रखा है। अज्ञात y यानी कि आश्रित चर के स्थान पर अगर प्रश्न स्थापित कर दिया जाए तो इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। क्या हम इसको जो है y, अज्ञात y है, इसके स्थान पे हम कौन सा फलन रख देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए फलन आता है, फलन जिसे हम कहते हैं फंक्शन फाई। अगर हम यहाँ पे फाई रख देंगे, फलन फाई रख देंगे, तो हमारा जो इक्वेशन 3 है, समीकरण 3 है, इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं और मैं आपको क्या समझा रहा हूं, समझ में आएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए जो हमारा फाई है, फलन फाई है, इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। उसमें क्या था, क्लास 11th की जो मैंने बात बताई है उसमें क्या था, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों में से एक या दोनों में से एक कोई भी इसको संतुष्ट करता है, इक्वेशन को। मैंने बताया था इक्वेशन 1 और 2 को संतुष्ट करता है। अब इसमें क्या है, ये जो फलन फाई हमारा है, ये इक्वेशन 3 को संतुष्ट करता है। कैसे संतुष्ट करता है वो देखिए, जब इक्वेशन 3 को ये संतुष्ट करता है तो इसमें क्या हो जाता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष इसका बराबर हो जाता है। अब हम इसकी जगह पे जब हम
y की जगह पे अज्ञात y के आश्रित चर रख देंगे। जब आश्रित चर रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर। इक्वेशन, ये ध्यान दीजिए, इक्वेशन 3 का दायां पक्ष और बायां पक्ष इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक ना। अब जब बराबर हो जाएगा तो एक बात यहाँ पे नोट करिएगा, अब ये जो देखिए फाई आया हमारा है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो हमारा फाई आया है, इस फाई का इक्वेशन कैसे लाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसका भी कुछ नियम होगा, कुछ कारण होगा। चलिए हम हल करते हैं। वक्र, एक चीज ध्यान दीजिए, वक्र जिसे हम बोलते हैं, वक्र आप सभी को पता है। फाई, देखिए फाई की बात मैं कर रहा हूं, y इज इक्वल टू फाई एक्स। फाई एक्स अवकल समीकरण का हल है वक्र। ठीक है, y इज इक्वल टू फाई एक्स अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का हल वक्र कहलाता है। वक्र कहलाता है, या हम इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, या हम इसे बोलते हैं समाकलन वक्र। क्या, समाकलन वक्र कहलाता है, लाता है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं समझिएगा। देखिए अब ये फाई की बात मैं कर रहा हूं, फाई यानी कि वक्र। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, अलग छोड़िए, डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा। फाई यानी कि वक्र, देखिए यहाँ पे वक्र y इज इक्वल टू फाई एक्स अवकल समीकरण का हल वक्र कहलाता है। ठीक ना, या हम इसे कहते हैं समाकलन वक्र। समाकलन जब करेंगे हम तो समाकलन ही आएगा, जब समाकलन आएगा तो समाकलन वक्र हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपके लिए भी फायदा हो जाएगा, बढ़िया से देख के समझ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसको कैसे हम संतुष्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू फाई, y इज इक्वल टू फाई x इज इक्वल टू a साइन साइन x प्लस b। इक्वेशन नंबर 4 क्या हमारा है, इक्वेशन नंबर 4 है। अभी तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन नंबर 3 में क्या संतुष्ट कर रहा है, फाई इसमें संतुष्ट कर रहा है। अब फाई यानी कि आश्रित चर अगर कोई है, अगर हम y की जगह पे रख देंगे तो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। ठीक है, ये तो सभी को कंफर्म हो गया है। चलिए यहाँ से भी इसको भी हटा देते हैं इक्वेशन नंबर 4 को, और लिखते हैं इसको यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 को। क्या हमारा है, y इज इक्वल टू फाई x इज इक्वल टू a साइन x प्लस b। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या बोल रहा है, जहां देखिए a b बिलोंग r। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज मैं बता रहा हूं, a b बिलोंग r, यदि इस फलन और इसके अवकलजों को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बायां और दायां पक्ष बराबर हो जाए। ये जो हमारा दिया गया है। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अगर हमें इस इक्वेशन को संतुष्ट करना है तो ए बी बिलोंग आर, वाई की जगह पे ए बी बिलोंग आर, यानी कि जहां ए बी बिलोंग आर, यदि इस फलन और इसके अवकलजों को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि रख दिया जाए, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा।
समीकरण 3 का यही हल है, समीकरण 3 का यही हल है, ए बी बिलोंग आर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है भैया, मेन चीज हमारा यही है अवकल समीकरण। अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहता हूँ भैया कमेंट करो ना, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। प्रयास तो पूरा है, बट आप कमेंट करिएगा। और फिर मान लीजिए ए और बी को कुछ विशिष्ट मान लीजिए, ये तो कंफर्म हो गया ना, चलिए ठीक है। एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूँ, अब उसको ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। एक चीज मान लीजिए, हमारे पास ए और बी को कुछ विशिष्ट मान, ए एंड बी का कुछ विशिष्ट मान, विशिष्ट मान ए इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है, और बी इज इक्वल टू मान लीजिए पाई अपान 4, पाई अपान 4 दे दिया जाए तो हमें निम्नलिखित फलन प्राप्त होते हैं। अगर हमारे पास इतना रहेगा तो हमें प्राप्त होंगे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 साइन, ठीक ना, x प्लस पाई अपान 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज किस चीज का है, ये किस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये जो इक्वेशन बना है ये किस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है? ध्यान में आया आपको? नहीं आया? मैं समझा रहा हूं, ये किसको संतुष्ट कर रहा है। इसको हटाइए, यहां से इसको हटाइए, ये संतुष्ट कर रहा है y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू a साइन x प्लस b, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे y फाई 1 क्या है, फाई यहाँ पे 1 दिया गया है। अब 1 का मतलब आपको समझाया ही हमने है, फाई का मतलब है, ठीक ना, तो इज इक्वल टू 2 साइन, क्या है 2 साइन। जब 2 साइन हो गया तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 दिया, तो a इज इक्वल टू 2 साइन पाई, b बराबर पाई अपान 4, तो b बराबर पाई अपान 4, यानी कि संतुष्ट हो गया हमारा। यही संतुष्ट करना था भैया, संतुष्ट है। नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से, समझ में आ रहा है कि नहीं है? a की जगह पे 2 है तो 2 लिख दिया गया, b की जगह पाई अपान 4 तो पाई अपान 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, ठीक नहीं है? मैथमेटिक्स ऐसी चीज होती है, सभी के समझ में नहीं आती है, बट जिसके समझ में आ जाती है उसके दिमाग से कभी हटती ही नहीं है, ठीक है? उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करिए, ठीक है? तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।